अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। प्यारे दोस्तों, हकीम तारिक जवेद फ्रॉम फैसलाबाद, अक्सर कुश्तागार व महर नमकियात। दोस्तों, आज मैं जिस जड़ी बूटी की पहचान करवाने लगा हूँ, ये बहुत अक्सरी फ़वाद की हामिल है और ये अल्लाह ताला का एक अजर अज़ीम है जो अल्लाह ताला ने इंसान को बख्शा है। इस जड़ी बूटी में बहुत से कमालात पोशीदा हैं। मैं इंशाअल्लाह सब दोस्तों को इसके बारे में मुकम्मल डिटेल देता हूँ और इसकी अफादियत बताता हूँ, इसकी पहचान करवाता हूँ और इसके नुस्खे जात पेश करता हूँ। उम्मीद है कि दोस्त पसंद करेंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भेजें। ये फॉरेस्ट हाउस है फैसलाबाद का, उसमें ये बेलगरी लगी हुई है। ये हमारे दोस्त खालिद फ़रूक साहब हैं, जिनके तो तवस्सुब से मैं यहाँ तक पहुँचा। तो प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो की तरफ जाएं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन की घंटी दबा दें ताकि हर अच्छी वीडियो नुस्खा जात और कुश्ता जात की आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलते हैं अब नुस्खा की तरफ। तो प्यारे दोस्तों, इस दरख्त का नाम बेलगरी है। उर्दू में बेल पत्थर बेलगरी, हिंदी में बेल फल या सफरजल हिंदी, अंग्रेज़ी में बेल फ्रूट, पंजाबी में बेल, सिंधी में कठोरी, बंगला में संस्कृत में बलवा। इसका फल ऊपर से बहुत सख्त होता है, बाहर का खोल बहुत सख्त होता है। इसका गुद्दा बेहद नरम और खाने में लजीज होता है जब पक जाए। इसके मगज़ के छिलके सुखा लेते हैं, उसे खुशक बेलगरी कहते हैं। ये मैदा और जिगर पर अच्छे असरात मुरतब करता है। आंतों के अमराज में मुबतला अफराद को बेलगरी ज़रूर खानी चाहिए क्योंकि ये आंतों को साफ़ करता है और इसमें कुदरती लचक को बहाल करता है। पेचस या इसहाल की सूरत में बेलगरी का गुद्दा अपने नरम और कसीफ असरात के बायस फ़ायदेमंद है। इसका दरख्त तकरीबन 50 फुट ऊंचा होता है। पके हुए गूदे के खाने से वरम हलक में फ़ायदा होता है। जिन अफराद को दस्त आने की शिकायत हो, इनको बेलगरी का शरबत 30 ग्राम पिलाने से या बेलगरी का पाउडर 1 ग्राम रोज़ाना सुबह दोपहर शाम खिलाने से आराम आ जाता है। इसके पत्ते का रस खांसी, ज़ुकाम, अनफ्लूज और वरम को तलील करता है। बेलगरी की जड़ की छाल से एक ख़ास जुशांदा तैयार किया जाता है जिसके पीने से दिल की धड़कन की तेज़ी में और नौबती बुखार में इजाफा होता है। बेलगरी के ताज़ा पत्तों को कशीद करने से एक जर्दी मैल तेल हासिल होता है। ये तिब्बी अदविया में इस्तेमाल किया जाता है। बेलगरी का पका हुआ गुद्दा जिगर व मैदा को कुव्वत देता है। फल का रंग शुरू में सब्ज़ रंग के होते हैं और इस पर कुदरती नीले रंग की झलक होती है। पकने पर जर्द हो जाता है। इसका जायका शीरीं और लेसदार होता है। पोस्त इसका कसीला तलख होता है। मिजाज गर्म खुशक दर्जा दोम। काबिज हाबिस अलदम खून रोकने वाला, मकवी मैदा जिगर व दिल को मुकवी करता है। ताज़ा फल 20 ग्राम से 40 ग्राम तक, सफूफ 2 ग्राम से 5 ग्राम, पोस्त 6 ग्राम से 10 ग्राम। बेलगरी का मुरब्बा। दोस्तों, आएँ आपको बेलगरी का मुरब्बा बनाने का तरीका बताएं। इसके बेलगरी के मुरब्बे के फ़ायदे ये हैं। इसका मुरब्बा इसहाल, आंतों की खराबियाँ, जोड़ों की बीमारियाँ और जिगर की बीमारियों में मुफीद है। ये जिस्म के अंदर गर्मी और प्यास को कम करता है। मुरब्बा बेलगरी इस तरह बनाया जाता है। बेलगरी फल 1 किलो, चीनी 2 किलो, पानी 1 लीटर, छोटी इलायची के बीज 3 ग्राम। बेलगरी के फलों को साफ़ पानी से धोकर कपड़े से खुशक कर लें। फल की बिरूनी छिलका उतार लें। इसके बाद छोटे छोटे टुकड़े कर लें। अब फ्राई पैन में कुछ मिकदार पानी की डालें। अब इसमें स्टीमर बास्केट डाल लें और बेल फल के स्लाइस इसमें डाल लें। याद रखें कि पानी स्टीमर बॉक्स को ना लगे। जब फल नरम हो जाए तो इसे निकाल कर रख लें। अब चीनी और पानी का कवाम तैयार करें। जब कवाम तैयार हो जाए तो चूल्हा बंद कर लें और इस कवाम में इलायची का बीज शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें और बाद अज़ां बेल फल के स्लाइस भी शामिल कर दें और अच्छी तरह मिक्स कर लें और शीशे या चीनी के मर्तबान में महफूज कर लीजिए। आपका बेलगरी का मुरब्बा तैयार है। मिकदार खुराक की इसकी है। बेलगरी का मुरब्बा की मिकदार खुराक 10 ग्राम से 25 ग्राम तक है। इस मुरब्बे को एक दिन में 50 ग्राम से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो आप बेल का मुरब्बा इस्तेमाल करने से परहेज़ करें।
ऐसे अफराद जो तो चौथाई राइड की दवा इस्तेमाल कर रहे हों, बेलगरी का मुरब्बा हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, इस फल से यरकान भी ठीक हो जाता है। यरकान के मर्ज़ में बेलगरी का पाउडर 1 ग्राम काली मिर्च मिलाकर पानी के हमरा चंद रोज़ खाने से मर्ज़ की ज़्यादती ख़त्म हो जाती है। बच्चों के साल या बड़ों के साल के लिए बच्चों या बड़ों को अगर पेचिश या दस्त की तकलीफ़ हो तो ये नुस्खा इस्तेमाल करें। ये फल चूँकि काबिज़ होता है, इसीलिए बच्चों को 250 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम बेलगरी का पाउडर 250 मिलीग्राम कत्थे में मिलाकर पानी के साथ खिलाते हैं। इससे दस्तों में फाका होता है और आंतों की बेकायदगी भी दुरुस्त होती है। बड़ों को यह मिकदार दुगना करके दी जा सकती है। दोस्तों, इससे बुखार भी ठीक होते हैं। गर्मी या सर्दी के बायस जिन अफराद को बुखार हो जाए वो इस नुस्खे से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। बेल के पत्तों का रस हम वज़न शहद या पानी में मिलाकर मरीज़ को पिलाएं। इससे बुखार का ज़ोर टूट जाता है और तबीयत पुरसकून हो जाती है। एक बहुत ही प्यारा नुस्खा इसके शरबत का बनाने की तरकीब बेहद आसान है। आप ख़ुद घर में तैयार कर सकते हैं। अज्जा कुछ यूँ हैं: बेलगरी फल 3 अदद, ठंडा पानी 3 कप, चीनी या गुड़ 8 चम्मच, इलायची पाउडर आधा चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर आधा चाय का चम्मच, काला नमक आधा चाय का चम्मच। तरकीब तैयारी इस तरह है कि फलों की बैरूनी छील उतार दें और गुद्दा अलहदा करके कप में डाल लें। इसमें 1 कप पानी शामिल करके आधे घंटे के लिए रख दें। बाद में अच्छी तरह मिक्स करके पानी भी शामिल कर लें और बड़े बर्तन में डाल लें। इसके बाद इलायची पाउडर, ज़ीरा पाउडर और काला नमक शामिल करें और अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। आपका शरबत बेलगरी तैयार है और पिएं और फ़ायदा उठाएं। दोस्तों, ये पेशाब की बंदिश, पेशाब के रोक कर आने, दोबारा पेशाब करने के बाद हाजत होने, इसका नुस्खा इस्तेमाल बेहद मौसर पाया गया है। बेल का ताज़ा फल पके हुए फलों का गुद्दा लें, उसे किसी बर्तन में डालकर सरदाई की तरह खूब घोटें। जब पतला और यकजान हो जाए तो इसमें दूध डालकर 1 मरतबा फिर घोटें। इसके बाद उसे छान कर महफूज कर लें। वक्त ज़रूरत उसे मरीज़ को 12 ग्राम से 36 ग्राम की मिकदार में 3 वक्त पिलाएं। बेलगरी की दोस्तों चाय भी बनती है। जो दोस्त चाय के शौकीन हैं वो चाय के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी चाय सेहत तंदुरुस्ती में इजाफा के लिए बेलगरी की चाय का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मैदा साफ़ रहे और आपका निज़ाम हज़म मजबूत हो जाए तो आप चाय छोड़कर बेलगरी की चाय इस्तेमाल करें। खुशक बेलगरी किसी भी पंसार स्टोर से बआसानी हासिल करके सबसे पहले आप 4 से 6 टुकड़े खुशक बेलगरी के और 6 से 5 टेबल स्पून शक्कर ले लें। 400 मिलीग्राम लीटर पानी को चाय के बर्तन में उबालें। चंद मिनट बाद इसमें बेलगरी के टुकड़े डाल दें। 15 मिनट तक उसे पकने दें। इसके बाद इसमें शक्कर शामिल कर दें। अगर आप उसे ठंडे मशरूब के तौर पर पीना चाहते हैं तो फ्रिज में ठंडा कर लें, और अगर चाय के तौर पर गर्म इस्तेमाल करना चाहते हैं तो गर्म इस्तेमाल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम तारिक जवेद फ्रॉम फैसलाबाद। दोस्तों, ये मेरी काविश है, उम्मीद करता हूँ आप दोस्त पसंद करेंगे। हर किस्म के कुश्ता जात, नुस्खा जात और नमकियात और जड़ी बूटी की पहचान के लिए मैं नाचीज़ हर वक्त हाजिर रहता हूँ। जिस वक्त मर्ज़ी, जिस वक्त दिल चाहे दोस्तों का फ़ोन करें। मैं नुस्खा जात बनाता हूँ, दोस्तों को बताता हूँ, पूरा नुस्खा बताता हूँ। अगर दोस्त बना सकें तो बनाएं, वरना नाचीज़ को याद करें। मैं इंशाअल्लाह दोस्तों के मेयार के पूरा उतरूँगा। कोई भी चीज़ बनवाने के लिए आप ऑर्डर कर सकते हैं। मेरे पास पूरा सेटअप है कुश्ता जात का, नमकियात का और अद्वियात का। तो दोस्तों, फैसलाबाद मिल्लत रोड दयालगढ़ का मैं रैश पज़ीर हूँ। 35 साल पहले लाहौर में दवाखाना किया है, चाह मीरा दरबार हजूरी शाह के पास, और अब मैं अपने आबाई शहर फैसलाबाद में शिफ्ट हो गया हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्त ये मेरी काविश पसंद करेंगे। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स में बताएं और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।